दोस्तों, क्या तुमने कभी ये सोचा है कि ऐसा कौन सा समय होता है जब तुम्हारी एक सच्ची प्रार्थना सीधे ईश्वर तक पहुंचती है, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी देरी के? और क्या सच में ऐसा संभव है कि उस एक पल में मांगी गई इच्छा तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दे? जरा सोचो, अगर ऐसा समय सच में मौजूद हो और तुम उसे हर रोज बिना जाने ही खो रहे हो, तो क्या ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती नहीं है? क्योंकि सच्चाई ये है कि एक ऐसा समय होता है जब पूरी दुनिया सो रही होती है, लेकिन प्रकृति जाग रही होती है। जब चारों तरफ सन्नाटा होता है, लेकिन उसी सन्नाटे में एक ऐसी शक्ति सक्रिय होती है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। उसी समय को कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर ये समय इतना शक्तिशाली है, तो 99% लोग इसकी शक्ति का अनुभव क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वे सिर्फ उठते हैं, लेकिन जागते नहीं हैं। वे आंखें खोल लेते हैं, लेकिन मन अभी भी कल की चिंताओं में उलझा होता है। वे प्रार्थना करते हैं, लेकिन सिर्फ शब्दों में, दिल से नहीं। और यही कारण है कि उनकी प्रार्थना सिर्फ आवाज बनकर रह जाती है, अनुभव नहीं बनती। अब जरा खुद से पूछो, जब तुम सुबह उठते हो तो तुम्हारा पहला विचार क्या होता है? चिंता, काम, डर या फिर कोई अधूरी इच्छा? और जैसे ही दिन की शुरुआत इन विचारों से होती है, वैसे ही तुम्हारी पूरी ऊर्जा उसी दिशा में बहने लगती है। लेकिन अगर उसी समय, उसी पहले पल में तुम अपनी ऊर्जा को एक सही दिशा दे दो, तो क्या हो सकता है? यही वो रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त सिर्फ एक समय नहीं है, ये एक द्वार है। एक ऐसा द्वार जहां तुम्हारा मन सबसे शांत होता है, जहां तुम्हारी ऊर्जा सबसे शुद्ध होती है और जहां तुम्हारी प्रार्थना सबसे ज्यादा प्रभावशाली होती है। लेकिन इस द्वार को खोलने के लिए सिर्फ उठना काफी नहीं है। तुम्हें उस तरीके को समझना होगा, उस भाव को समझना होगा, जिससे तुम्हारी प्रार्थना सिर्फ शब्द न रहे, बल्कि एक अनुभव बन जाए। और जैसे ही तुम इस रहस्य को समझने लगते हो, एक नई यात्रा शुरू होती है, जिसमें तुम सिर्फ मांगना नहीं सीखते, बल्कि महसूस करना सीखते हो। और इसी यात्रा का अगला कदम तुम्हें उस सच्चाई के और करीब ले जाने वाला है। क्योंकि जैसे ही तुम ब्रह्म मुहूर्त को सिर्फ एक समय के रूप में नहीं, बल्कि एक अनुभव के रूप में देखना शुरू करते हो, तुम्हें धीरे धीरे ये समझ आने लगता है कि इस समय में कुछ अलग ही घटित हो रहा होता है, कुछ ऐसा जो दिन के बाकी समय में महसूस ही नहीं होता। जब पूरी दुनिया गहरी नींद में होती है, तब वातावरण में एक अलग ही शांति फैल जाती है। कोई शोर नहीं, कोई भागदौड़ नहीं, और उसी शांति में तुम्हारा मन भी स्वाभाविक रूप से शांत होने लगता है, जैसे वो खुद ही अपने बोझ को छोड़ रहा हो। अब ध्यान से देखो, दिन में तुम्हारा मन कितनी चीजों से भरा रहता है। काम, लोग, जिम्मेदारियां, इच्छाएं, और इन्हीं सब के बीच तुम्हारी प्रार्थना भी खो जाती है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में ये सब कुछ नहीं होता। उस समय तुम्हारा मन खाली होता है, हल्का होता है, और यही वो क्षण होता है जब तुम सच में भीतर की ओर मुड़ सकते हो। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती होती है। ज्यादातर लोग इस समय उठते तो हैं, लेकिन उनका ध्यान तुरंत बाहर चला जाता है। वे फोन उठाते हैं या फिर पुराने विचारों में उलझ जाते हैं, और इसी वजह से वे उस शक्ति को महसूस ही नहीं कर पाते जो इस समय में छुपी हुई है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त की असली ताकत इस बात में नहीं है कि तुम सिर्फ उठ गए, बल्कि इस बात में है कि तुम उस समय अपने मन को किस दिशा में ले जा रहे हो। अगर तुम उसी पुराने तरीके से सोचते रहे, उसी चिंता और डर में उलझे रहे, तो ये समय भी तुम्हारे लिए सामान्य बन जाएगा। लेकिन अगर तुम इस बार थोड़ा अलग करते हो, अगर तुम अपने मन को कुछ पल के लिए शांत होने देते हो, अगर तुम खुद को उस सन्नाटे में ठहरने देते हो, तो तुम्हारे सामने एक नई अनुभूति खुलने लगती है। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारे अंदर एक गहरी स्थिरता है, एक ऐसी शांति जो किसी कारण पर निर्भर नहीं है, और यही वो आधार है जहां से एक सच्ची प्रार्थना जन्म ले सकती है। क्योंकि सच्ची प्रार्थना शब्दों से नहीं, उस शांति से निकलती है जो भीतर मौजूद होती है। और जैसे ही तुम इस शांति को महसूस करना शुरू करते हो, तुम्हें धीरे धीरे ये समझ में आने लगता है कि अब तक तुम प्रार्थना को सिर्फ बोलते आए थे, जीते नहीं थे। और यही समझ तुम्हें उस अगले कदम की तरफ ले जाती है, जहां तुम ये महसूस करने लगते हो कि प्रार्थना सिर्फ बोलने की चीज नहीं है, बल्कि एक अनुभव है, एक भावना है। और जैसे ही तुम इस बात को समझते हो, तुम्हारे अंदर एक बहुत गहरा बदलाव शुरू होता है। क्योंकि अब तुम शब्दों पर नहीं, बल्कि अपने भीतर उठने वाले भाव पर ध्यान देना शुरू कर देते हो।
अब जरा अपने पिछले अनुभव को याद करो। जब भी तुमने प्रार्थना की होगी, तुमने कुछ शब्द दोहराए होंगे, कुछ मांगा होगा, लेकिन क्या उस समय तुम्हारा पूरा ध्यान, तुम्हारा पूरा दिल उसी प्रार्थना में था, या फिर तुम्हारा मन कहीं और भटक रहा था? और अगर सच में देखो तो ज्यादातर समय प्रार्थना सिर्फ एक आदत बन जाती है, एक रूटीन जिसमें शब्द होते हैं लेकिन गहराई नहीं होती। और यही वो जगह है जहां 99% लोग चूक जाते हैं, क्योंकि वे समझ ही नहीं पाते कि ईश्वर शब्दों को नहीं सुनते, वे उस भाव को महसूस करते हैं जो तुम्हारे भीतर उठ रहा होता है। अब जब तुम ब्रह्म मुहूर्त में उस शांति को महसूस कर चुके हो, उस सन्नाटे को छू चुके हो, तो तुम्हारे पास एक ऐसा मौका है जो दिन के किसी और समय में नहीं मिलता, क्योंकि इस समय तुम्हारा मन सबसे ज्यादा साफ होता है, सबसे ज्यादा सच्चा होता है। और अगर इसी समय तुम अपने भीतर से एक सच्चा भाव उठने देते हो, बिना किसी बनावट के, बिना किसी दिखावे के, तो वही भाव तुम्हारी प्रार्थना बन जाता है। यहाँ एक बहुत गहरी बात समझ में आती है। प्रार्थना का मतलब सिर्फ मांगना नहीं है, बल्कि अपने आप को खोल देना है, अपने अंदर की सच्चाई को स्वीकार करना है। जैसे तुम ईश्वर के सामने पूरी तरह से वैसे ही खड़े हो जैसे तुम वास्तव में हो। और जैसे ही तुम ऐसा करना शुरू करते हो, तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारे अंदर एक हल्कापन आ रहा है, जैसे कोई बोझ उतर रहा हो, क्योंकि अब तुम कुछ छुपा नहीं रहे, कुछ दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे, तुम बस सच्चे हो। और यही सच्चाई तुम्हारी प्रार्थना को शक्तिशाली बनाती है। लेकिन यहाँ एक और रहस्य छिपा हुआ है, जिसे अगर तुम समझ गए तो तुम्हारी प्रार्थना सिर्फ एक भाव नहीं रहेगी, बल्कि एक ऐसी शक्ति बन जाएगी जो तुम्हारी पूरी दिशा बदल सकती है। और यही वो रहस्य है जो धीरे धीरे तुम्हारे सामने खुलने वाला है। क्योंकि जैसे ही तुम ये समझने लगते हो कि प्रार्थना सिर्फ शब्द नहीं बल्कि भाव है, उसी क्षण एक और सवाल उठता है। अगर प्रार्थना इतनी शक्तिशाली है, तो फिर ज्यादातर लोगों की प्रार्थना पूरी क्यों नहीं होती? क्यों वे सालों तक मांगते रहते हैं लेकिन उन्हें वो नहीं मिलता जो वे चाहते हैं? अब यहाँ एक बहुत गहरी सच्चाई सामने आती है। ज्यादातर लोग प्रार्थना करते समय अपने शब्दों से कुछ और कहते हैं, लेकिन उनके भीतर कुछ और ही चल रहा होता है। बाहर से वे कहते हैं कि उन्हें विश्वास है, लेकिन अंदर से वे डर में होते हैं, शक में होते हैं, और यही अंदर का विरोध उनकी प्रार्थना को कमजोर कर देता है। तुम जरा खुद से पूछो, जब तुम ईश्वर से कुछ मांगते हो तो क्या तुम्हारे भीतर पूरी तरह से ये भरोसा होता है कि वो तुम्हें मिल जाएगा, या फिर तुम्हारे मन में ये भी चलता रहता है कि पता नहीं मिलेगा या नहीं? और यही डाउट तुम्हारी ऊर्जा को दो हिस्सों में बांट देता है। एक हिस्सा मांग रहा होता है और दूसरा हिस्सा उसी चीज पर शक कर रहा होता है। और जब ऊर्जा बट जाती है तो प्रार्थना की ताकत भी बिखर जाती है। अब समझो, ब्रह्म मुहूर्त का समय इसलिए खास है क्योंकि उस समय तुम्हारा मन रिलेटिवली शांत होता है, उसमें इतनी उलझन नहीं होती। और यही वो मौका है जब तुम अपने भाव को एक दिशा में ले जा सकते हो। लेकिन अगर उसी समय भी तुम पुराने पैटर्न में चले जाते हो, अगर तुम बिना महसूस किए सिर्फ शब्द बोलते हो, तो फिर ये समय भी तुम्हारे लिए सामान्य बन जाता है। और यही कारण है कि बहुत लोग सालों तक प्रार्थना करते हैं, लेकिन उन्हें वही रिजल्ट्स नहीं मिलते जो वे चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी ये समझा ही नहीं कि प्रार्थना का असर शब्दों से नहीं, बल्कि उस ऊर्जा से होता है जो उन शब्दों के पीछे होती है। और जैसे ही ये समझ तुम्हारे अंदर बैठने लगती है, तुम्हें ये भी दिखने लगता है कि तुम्हें अपनी प्रार्थना को बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने भाव को बदलने की जरूरत है। और यही बदलाव तुम्हें उस अगले स्तर पर ले जाने वाला है जहां तुम सिर्फ प्रार्थना नहीं करोगे बल्कि उसे जीने लगोगे। क्योंकि जैसे ही तुम अपने भाव पर ध्यान देना शुरू करते हो, तुम्हारे अंदर एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन गहरा परिवर्तन शुरू होता है। तुम नोटिस करते हो कि तुम्हारा मन पहले की तरह बिखरा हुआ नहीं है, उसमें एक दिशा आने लगती है, एक स्थिरता बनने लगती है। अब जब तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो और कुछ पल के लिए खुद को शांत रहने देते हो, बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी विचार को पकड़ने की कोशिश किए, तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक गहरी शांति उभरने लगती है। ये शांति बाहर से नहीं आती, ये पहले से ही तुम्हारे भीतर मौजूद होती है। बस अब तुम्हारा ध्यान उस पर जाने लगता है। और जैसे ही तुम इस शांति को महसूस करना शुरू करते हो, तुम्हारी प्रार्थना अपने आप बदलने लगती है। अब तुम सिर्फ शब्द नहीं बोलते, बल्कि हर शब्द के साथ एक भाव जुड़ जाता है, एक सच्चाई जुड़ जाती है।
और यही सच्चाई तुम्हारी प्रार्थना को जीवित बना देती है। तुम महसूस करते हो कि जब तुम ईश्वर से बात कर रहे हो तो ये कोई औपचारिक प्रक्रिया नहीं है, ये एक सच्चा संवाद है जिसमें तुम खुद को पूरी तरह खोल रहे हो, बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के। और इसी के साथ तुम्हारे अंदर एक हल्कापन आने लगता है, जैसे कोई बोझ धीरे धीरे उतर रहा हो, क्योंकि अब तुम सिर्फ मांग नहीं रहे, तुम अपने आप को स्वीकार कर रहे हो, अपने अंदर जो भी है उसे बिना छुपाए सामने रख रहे हो। यही वो क्षण है जहां प्रार्थना एक अनुभव बन जाती है। लेकिन यहां एक और गहरी बात छुपी हुई है, जिसे अगर तुम समझ गए तो तुम्हारी प्रार्थना सिर्फ तुम्हारे मन को शांत नहीं करेगी, बल्कि तुम्हारी पूरी सोच, तुम्हारा पूरा जीवन बदलने की क्षमता रखेगी। क्योंकि अब तक तुम प्रार्थना को सिर्फ अपने जीवन को बेहतर बनाने का एक तरीका समझ रहे थे, लेकिन असल में ये उससे कहीं ज्यादा गहरी प्रक्रिया है। और जैसे ही तुम इस गहराई को छूने लगते हो, तुम्हारे सामने एक नई समझ खुलने लगती है, जो इस पूरी यात्रा को एक अलग ही दिशा में ले जाने वाली है। क्योंकि अब तुम सिर्फ प्रार्थना को महसूस नहीं कर रहे, बल्कि तुम उस बिंदु के करीब पहुंच रहे हो जहां प्रार्थना अपने सबसे शुद्ध रूप में प्रकट होती है। अब तक तुमने ये समझ लिया कि शांति जरूरी है, भाव जरूरी है, सच्चाई जरूरी है, लेकिन अब एक सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है, आखिर वो प्रार्थना क्या है, वो तरीका क्या है जिसे इतने कम लोग जानते हैं और जो वास्तव में इतना शक्तिशाली है। और यहीं पर एक बहुत गहरी बात समझने की जरूरत है। ये प्रार्थना शब्दों का कोई जादू नहीं है, ये कोई तय वाक्य नहीं है जिसे दोहराने से सब कुछ बदल जाएगा, बल्कि ये एक अवस्था है, एक ऐसा भाव है जो तुम्हारे भीतर से उठता है जब तुम पूरी तरह शांत, सच्चे और जागरूक होते हो। लेकिन फिर भी इस अवस्था को जगाने के लिए एक दिशा की जरूरत होती है, एक शुरुआत की जरूरत होती है, और उसी शुरुआत की झलक अब तुम्हारे सामने आने वाली है। अब कल्पना करो, ब्रह्म मुहूर्त का समय है, चारों तरफ गहरा सन्नाटा है, तुम अभी अभी उठे हो और इस बार तुमने तुरंत किसी विचार को पकड़ने के बजाय खुद को कुछ पल के लिए शांत रहने दिया है। तुम अपनी सांसों को महसूस कर रहे हो, धीरे धीरे भीतर जा रहे हो, और इसी शांति में बिना किसी जल्दी के तुम्हारे भीतर से एक भाव उठता है, एक बहुत ही सरल लेकिन सच्चा भाव। हे ईश्वर, मैं कुछ मांगने नहीं आया, मैं बस तुम्हें महसूस करना चाहता हूं। अब ध्यान से देखो, ये शब्द नहीं है, ये एक दिशा है, एक शुरुआत है जो तुम्हें उस जगह पर ले जाती है जहां तुम्हारा मन धीरे धीरे पूरी तरह खुलने लगता है। और जैसे ही ये भाव गहराता है, तुम्हारे अंदर से बाकी सब अपने आप गिरने लगता है। तुम्हारी चिंताएं, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारे डर सब धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। यहीं पर प्रार्थना अपना असली रूप लेने लगती है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अभी उस प्रार्थना की पूरी शक्ति सामने आनी बाकी है। और जैसे जैसे तुम इस भाव में और गहराई से उतरते हो, तुम्हारे सामने जो अगला अनुभव खुलता है, वही इस पूरी प्रक्रिया को एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। क्योंकि अब तुम सिर्फ प्रार्थना नहीं कर रहे, तुम धीरे धीरे समर्पण की अवस्था में प्रवेश कर रहे हो। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात समझने की जरूरत है। जब तक प्रार्थना में मैं बहुत मजबूत होता है, तब तक उसमें एक छुपा हुआ तनाव बना रहता है, क्योंकि मैं हमेशा कुछ चाहता है, कुछ पकड़ कर रखना चाहता है, कुछ हासिल करना चाहता है। लेकिन जैसे ही तुम उस सन्नाटे में, उस शांति में थोड़ी देर और ठहरते हो, तुम्हें महसूस होने लगता है कि तुम्हारा ये मैं धीरे धीरे ढीला पड़ रहा है, जैसे उसकी पकड़ कम हो रही हो। और यही वो क्षण है जहां असली समर्पण शुरू होता है। समर्पण का मतलब हार मान लेना नहीं है, बल्कि ये समझ लेना है कि तुम्हें सब कुछ कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हर चीज को अपने हिसाब से चलाने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही ये समझ तुम्हारे अंदर गहराती है, तुम्हारे भीतर एक अलग ही सहजता आने लगती है, जैसे तुम किसी बोझ से मुक्त हो रहे हो। अब जब तुम उसी प्रार्थना के भाव में रहते हो, तो तुम्हारे शब्द भी बदलने लगते हैं। अब तुम सिर्फ मांग नहीं रहे, अब तुम कहने लगते हो, हे ईश्वर, जो मेरे लिए सही है वही मुझे दे दो। ये शब्द साधारण लग सकते हैं, लेकिन इनके पीछे का भाव बहुत गहरा होता है, क्योंकि इसमें अब कोई जिद नहीं है, कोई डर नहीं है, सिर्फ विश्वास है। और यही विश्वास तुम्हारी प्रार्थना को एक नई शक्ति देता है। अब तुम्हारे अंदर एक अजीब सी शांति आने लगती है, क्योंकि अब तुम परिणाम के पीछे नहीं भाग रहे, तुम बस उस प्रक्रिया में उपस्थित हो।
और जैसे ही ये समर्पण गहराता है, तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जागने लगती है, जो तुम्हारे सोचने के तरीके को, तुम्हारे जीने के तरीके को धीरे धीरे बदलने लगती है। लेकिन अभी भी इस प्रक्रिया की पूरी शक्ति सामने आनी बाकी है। और जैसे जैसे तुम इस समर्पण में और गहराई से उतरते हो, तुम्हारे सामने जो अगला अनुभव खुलता है, वही इस पूरी यात्रा को एक नई दिशा देता है। क्योंकि अब तुम सिर्फ भाव और शांति तक सीमित नहीं रहते, बल्कि तुम अपने अंदर एक वास्तविक परिवर्तन महसूस करना शुरू करते हो। अब ध्यान से देखो, जब तुम पहले प्रार्थना करते थे तो तुम्हारे भीतर एक कमी का भाव होता था, जैसे कुछ नहीं है और तुम्हें उसे पाना है। लेकिन जैसे ही समर्पण आता है, ये भाव धीरे धीरे बदलने लगता है। अब तुम्हारे भीतर एक संतोष, एक पूर्णता का एहसास उभरने लगता है। और यही वो क्षण है जहां तुम्हारी ऊर्जा बदलनी शुरू होती है। अब तुम किसी चीज को पाने के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे, बल्कि तुम उस अवस्था में आ रहे हो जहां तुम्हें लगता है कि जो भी है वही पर्याप्त है। और इसी भाव में एक अद्भुत शक्ति छुपी होती है। क्योंकि जब तुम्हारा ध्यान कमी से हटकर पूर्णता पर जाता है, तो तुम्हारी सोच, तुम्हारी भावना और तुम्हारी ऊर्जा सब एक नई दिशा में बहने लगते हैं। अब तुम नोटिस करते हो कि तुम्हारा मन पहले की तरह बेचैन नहीं रहता, उसमें एक स्थिरता आ गई है। और यही स्थिरता तुम्हारे फैसलों में, तुम्हारे व्यवहार में भी दिखाई देने लगती है। तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आने लगता है, लेकिन ये ईगो वाला कॉन्फिडेंस नहीं होता। ये एक शांत और गहरा विश्वास होता है कि सब कुछ अपने सही समय पर हो रहा है। और यही वो अवस्था है जहां तुम्हारी प्रार्थना सिर्फ तुम्हारे शब्दों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि तुम्हारी पूरी उपस्थिति ही एक प्रार्थना बन जाती है। अब तुम जो भी करते हो, जिस तरह सोचते हो, जिस तरह महसूस करते हो, सब कुछ एक ही दिशा में होता है। और यही एकता तुम्हारी ऊर्जा को बहुत शक्तिशाली बना देती है। लेकिन अभी भी इस प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बाकी है। और जैसे जैसे ये ऊर्जा तुम्हारे अंदर स्थिर होने लगती है, तुम्हारे सामने जो अगली समझ उभरती है, वही इस पूरी यात्रा को वास्तविक जीवन में उतारने का रास्ता बनाती है। क्योंकि अब ये सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त तक सीमित अनुभव नहीं रहता, बल्कि तुम्हारे हर दिन, हर परिस्थिति में दिखाई देने लगता है। अब तुम नोटिस करते हो कि जहां पहले छोटी छोटी बातों पर तुम्हारा मन तुरंत प्रतिक्रिया देता था, अब वहां एक ठहराव आ गया है। एक ऐसा छोटा सा अंतराल जहां तुम पहले देखते हो, समझते हो और फिर प्रतिक्रिया देते हो। और यही छोटा सा अंतराल तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदलने की क्षमता रखता है। अब तुम किसी भी परिस्थिति में पहले की तरह बह नहीं जाते। तुम अपने विचारों को आते जाते देखते हो, लेकिन उनमें खोते नहीं हो। और यही जागरूकता तुम्हें एक अलग ही स्तर की स्वतंत्रता देती है। तुम्हारे रिश्तों में भी ये बदलाव दिखाई देने लगता है। जहां पहले तुम तुरंत प्रतिक्रिया देकर चीजों को और उलझा देते थे, अब तुम शांत रहकर समझने की कोशिश करते हो। और यही समझ धीरे धीरे तुम्हारे संबंधों को बेहतर बनाने लगती है। काम में भी तुम अधिक स्पष्ट और फोकस्ड महसूस करते हो, क्योंकि अब तुम्हारा मन बिखरा हुआ नहीं रहता। उसमें एक दिशा होती है, एक स्थिरता होती है। और सबसे बड़ा बदलाव ये होता है कि अब तुम्हारी खुशी किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं रहती। तुम बिना किसी खास कारण के भी शांत और संतुष्ट महसूस करते हो। और यही असली परिवर्तन है। अब प्रार्थना सिर्फ सुबह का एक रिचुअल नहीं रही, बल्कि वो तुम्हारे जीने का तरीका बन गई है। तुम जो भी करते हो, उसमें एक जागरूकता होती है, एक सच्चाई होती है। और यही सच्चाई तुम्हारे जीवन को धीरे धीरे बदलने लगती है। लेकिन इस पूरी यात्रा की अंतिम कड़ी अभी बाकी है। और जैसे जैसे तुम इस समझ में और गहराई से उतरते हो, तुम्हारे सामने वो अंतिम सत्य प्रकट होता है, जो इस पूरी यात्रा को पूर्णता देता है। क्योंकि अब तुम्हें धीरे धीरे ये एहसास होने लगता है कि जिस शक्ति को तुम अब तक बाहर खोज रहे थे, वो कभी बाहर थी ही नहीं, वो हमेशा से तुम्हारे भीतर ही मौजूद थी। अब ये समझ सिर्फ एक विचार नहीं रहती, ये तुम्हारा अनुभव बन जाती है। तुम महसूस करते हो कि जब भी तुम सच्चे मन से, पूरे समर्पण के साथ प्रार्थना करते हो, तो तुम ईश्वर से अलग नहीं रहते, बल्कि उसी ऊर्जा का हिस्सा बन जाते हो। और यही प्रार्थना की असली शक्ति है। अब तुम्हें यह भी स्पष्ट हो जाता है कि प्रार्थना का मतलब सिर्फ अपनी इच्छाएं पूरी करवाना नहीं है, बल्कि अपने अंदर उस शांति, उस विश्वास, उस पूर्णता को जागृत करना है, जो हमेशा से तुम्हारे भीतर थी। और जैसे ही ये अनुभव गहराता है,
तुम्हारी हर प्रार्थना अपने आप बदल जाती है। अब तुम सिर्फ मांगते नहीं हो, तुम महसूस करते हो। अब तुम सिर्फ शब्द नहीं बोलते, तुम जीते हो। अब तुम सिर्फ ईश्वर को पुकारते नहीं, तुम उन्हें अपने अंदर अनुभव करते हो। और यही वो अवस्था है जहां तुम्हारी प्रार्थना सबसे शक्तिशाली बन जाती है, क्योंकि अब उसमें कोई डर नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई अधूरापन नहीं है। सिर्फ एक गहरा विश्वास है कि जो हो रहा है वही सही है। और यही विश्वास तुम्हारी जिंदगी को एक नई दिशा देता है। अब अंत में एक बहुत सीधा सवाल तुम्हारे सामने है। अगली बार जब तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे तो क्या तुम सिर्फ उठकर अपनी पुरानी आदतों में खो जाओगे, या इस बार कुछ पल रुककर उस शांति को महसूस करोगे, उस सच्चाई को पहचानोगे और उस प्रार्थना को जीने की कोशिश करोगे? अगर तुम सच में इस अनुभव को अपनी जिंदगी में लाना चाहते हो तो इस चैनल को फॉलो जरूर करो, क्योंकि यहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम तुम्हें उस अनुभव तक ले जाने की कोशिश करते हैं। नीचे कमेंट में जरूर बताओ, क्या तुम कल से ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ये प्रार्थना करने वाले हो, या फिर अभी भी इंतजार करोगे?